फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। किसी को देख तो रहे नहीं है क्योंकि आप लोग कुछ बोलते ही नहीं, बताते भी नहीं है, तो पता भी नहीं चलता कि आप लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। और तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कैसे हैं, और ये भी बताना आज कि आप लोग मेरे वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से, किस गाँव से, किस शहर से, तो बताना ज़रूर। हम तो फ़िलहाल बाराबंकी से हैं और आप लोग अपना अपना ज़रूर बताना। आज घर पे कोई है नहीं ना, तो बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई नहीं है, सारे तो चले गए हैं। अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा खाली खाली हो गया है घर। पापा लाए थे सब्जी, तो हमने मंगाए थे खीरे सलाद के लिए, तो फिर हमसे कहने लगे कि देखो खीरा कड़वे तो नहीं है, तो फिर वही हम काट के छीलें तो पता करें, देखें कैसे हैं कैसे नहीं हैं, क्योंकि इस समय बहुत धूप होते हैं ना, तो खीरे कड़वे हो जाते हैं। हमको तो ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, नमक के साथ चेक करते हैं, देखते हैं कैसे हैं। नहीं कड़वे, अच्छे, बढ़िया। बिटिया आपको भी पसंद ताप हो जाता है, कोई चीज़ लेके खाना नहीं आता, लेकिन देखा देखी करनी है बस। मम्मा खा रहे तो इसको भी खाना है, देखा देखी कर रही है। नीचे क्या करने जाना है? डांट रही हो मम्मा को? हाँ, चलो जाओ, मम्मा तो गई है, अम्मा गई है, उन्हीं के पीछे पीछे चली जाओ। जाओ, क्या गई है बेटा? गई है। बिटिया के पापा आए हैं तो हम उनसे यही कह रहे थे कि जाओ, जो है उनसे बता दो जाके कि आपको भूख भूख नहीं लगती है, तो फिर थोड़ा सा जो है कोई दवा लिख दें। तो ये जा ही नहीं। क्या खाना है? अफीम खाना है? पहले आइसक्रीम कहना सीखो। अच्छा जाओ, बाबा के साथ जाओ, खिला देंगे। ऑरेंज वाली लेना, ऑरेंज वाली। बाहर आइसक्रीम वाला आया है, तो फिर जो है सिगरेट लगाया है कि हमको आइसक्रीम खानी है, आइसक्रीम खानी है। यही हम आप लोगों से बता रहे थे कि बिटिया के बड़े पापा जो हैं दांत के डॉक्टर, तो वही तो हम बिटिया से कह रहे थे कि जाओ अपनी दवा लिखवा लो जाके, और जो आपको भूख नहीं लगती है तो सही हो जाओगी। तो जा ही नहीं रही, हमसे कह रही कि मम्मा तुम चलो तुम चलो। और बड़े हैं तो हम थोड़ा सा जाते नहीं हैं, चाय पानी नाश्ता जो कुछ बनाते हैं मतलब, तो फिर उसको भिजवा देते हैं, लेकिन हम जाते नहीं हैं। पास देखो जा रही हैं अभी, वो अपने पापा के साथ जा रही है आइसक्रीम लेने। बहुत शैतान है। और चप्पल नहीं पहने हो, ऐसे जा रही हो? पापा से कह रही खा के देखो, अच्छी है। दुष्ट है, शाम को ही आइसक्रीम बेचने आते हैं, मतलब बच्चों को ना बीमार होना हो तभी वो बीमार हो जाए। शाम को भला आइसक्रीम कौन दिलवाता है, मतलब बच्चों को। हम लोग तो खा रहे हैं, किसी तरीके से भी सर्वाइव कर सकते हैं, लेकिन बच्चे तो बीमार हो जाएंगे ना, तो इस वजह से नहीं दिला रहे थे। लेकिन भैया अपनी जिद के आगे हम माने नहीं, पापा को पकड़ के ले गई है, मतलब बाबा को। तो खा रही, बता रही पापा से कि बाबा खाओ देखो अच्छी आइसक्रीम को। आइसक्रीम नहीं कह पाती, कहेगी अफीम। एकदम सब शांत। वैसे भी हम ब्लॉग में किसी को शामिल नहीं करते थे, थोड़ा सा मुझे अजीब लगता था ना, तो फिर किसी को अपने ब्लॉग में शामिल नहीं करते थे, वीडियो नहीं बनाते थे उन लोगों के साथ में। अब अकेले हो गए हैं तो फिर दिन भर बनाया करते हैं। अभी नाश्ता तो हो गया है सब लोगों का, और अभी बिटिया के पापा लोग आ रहे होंगे तो उन लोगों को भी करवाना है। फिर उसके बाद फिर किचन साफ करना है, इतना सारा काम रहता है कि कुछ पूछो ही ना। और उसके बाद में फिर खाना पीना बनाएंगे। ये देखो भाई आ गई है आइसक्रीम लेके। आइसक्रीम लवर है ये, इसको बहुत पसंद है। और जुकाम हो गया तो पीटेंगे आपको। बहुत ठंडा है, हम भी खा लें। अरे वाह, मेरा बच्चा खिलाने है। बहुत ठंडी है, अच्छी भी। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि हर एक क्रिएटर को यही उम्मीद होती है कि अगला क्रिएटर उसको, जो क्रिएटर हो या फिर सब्सक्राइबर हो, उसको सपोर्ट करेगा। तो प्लीज़ मुझे भी सपोर्ट करिए, मुझे और अच्छा लगेगा। और प्लीज़ मेरे वीडियोस को पूरा देखा करिए। कोई कमी हो तो बताओ, तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे।
आप लोग कमेंट भी नहीं करते हो। कमेंट करो तो कुछ समझ में भी आए कि गलत बना रहे हैं कि सही बना रहे हैं कि एवरेज में बना रहे हैं। कोई कुछ बोलता ही नहीं है। तो मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर होने के लिए मुझे खुशी भी है, लेकिन मेरा जो वॉच टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। और फिर अब आप लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय। बेचारी है अपने लिए, लेकिन खा ही नहीं पाएगी पूरी, हम ही खाएंगे। बता रही बार बार कि ठंडे लग रहे ठंडे। बिट्टू जल्दी जल्दी खा लो, नहीं मंकी छीन ले जाएगा। और ऊपर से हाल देखो क्या बनाए हो अपना, सब पूरे कपड़े भी खराब कर रही हो और टपका भी रही हो। हम लोगों की तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जो है कोई चीज़ अगर बच्चे लिए हाथ में खा रहे हैं तो पत्थर ही छीन ले जाएगा। उनको दो तो रखाओ। फिर हमारे यहाँ तो पापा का काम बढ़िया है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो, चाय तो उनको पीनी, मतलब उनको कोई मतलब नहीं है, चाहे ठंडी हो गर्मी हो बरसात हो, उनको 3 टाइम चाय ज़रूर चाहिए पूरे दिन में। उनको कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती है। हम लोगों को एक ही टाइम मिल जाए बस बहुत है। ऊपर से मुझे गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है, एक ही बार नहीं पसंद है। और सब लोग पता नहीं कैसे एडिक्ट हो जाते हैं चाय के, तो मेरे तो समझ में ही नहीं आता है। मेरी दीदी हैं, अगर उनको चाय नहीं मिलती है ना तो उनका सिर ही दर्द किया करता है पूरा दिन। हम लोग ऐसे हैं कि कोई असर ही नहीं पड़ता, चाय मिले या ना मिले, कभी भी ना मिले, कोई मतलब नहीं है। ऐसे यहाँ पापा भी हैं, उनको 3 बार चाय चाहिए पूरे दिन में। 10 बार मिलेगी तब भी नहीं मना करेंगे, 3 बार तो ज़रूरी चाहिए। शुगर है लेकिन शुगर फ्री पिया करते हैं पूरे दिन। बिना शुगर के कैसे मज़ा आती है, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। सब कैसे सबके क्या फंडे होते हैं। इधर चाय रखी हुई है ना तो फिर डर रहे कि कहीं निकल ना जाए, इसीलिए बार बार झाँकना पड़ता है। ये है मेरा नाश्ता जो कि रेडी हो गया है खाने के लिए। मतलब मुझे पूड़ी वगैरह जो है बिना चाय के नहीं अच्छे लगते हैं, तो चाय नहीं बनाई थी, इस वजह से मुझे अच्छे नहीं लगी खाने में। तो हमने ब्रेक लगा दिया था कि ये लोग चले जाएं तब चाय बनाएंगे तब पियेंगे। तो ये लोग जब चले गए हैं तो अभी चाय बनाई है, अब खाने जा रहे हैं। अब मुझे चाहे कचौड़ी हो या फिर पूड़ी हो, मतलब कोई भी वैसी नमकीन चीज़ होती है तो मुझे चाय के ही साथ पसंद आती है। और ऐसे नहीं अच्छा लगता है, असल तो मेरे गले में अटक रही है तो इस वजह से हम खा ही नहीं पाते। जैसे चाय बन गई थी, सबसे पहले मम्मी पापा को देख के आए हैं, फिर उसके बाद में हम पिए। 3 ही कप बनाई ही थी और पेट भर के पूड़ी खा ली। 3 कप इसलिए बनाई थी क्योंकि कोई है ही नहीं, तो फिर किसके लिए बनाते, इसीलिए उतनी ही बनाई जितनी पीनी थी। बाकी तो सब लोग गए हैं रहने के लिए और कुछ लोग गए हैं भेजने के लिए।